वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन इन स्टेप पोटेंशियल, है ना। पार्ट 1 हमने पहले कर दिया था इसका, पार्ट 2 अब हम करेंगे। तो पार्ट 2 में जो है जो हमने पहले किया था उससे आगे चलते हैं। हमने क्या लिया था कि स्टेप पोटेंशियल लिया था, यहाँ पर x लेस देन 0 पर Vx की वैल्यू 0 थी और x ग्रेटर देन 0 पर Vx की वैल्यू क्या थी, V नॉट। हम फर्स्ट केस को कंसिडर कर रहे हैं जब E की वैल्यू इज ग्रेटर देन V नॉट है हमारे पास। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। और ये हमारे पास 21 और 22 इक्वेशन से कैपिटल B स्क्वायर मॉडुलस ऑफ कैपिटल B स्क्वायर P1 अपॉन M मॉडुलस ऑफ कैपिटल A स्क्वायर P1 अपॉन PM आ जाएगा, P1 अपॉन P1 अपॉन M कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और ये हमारे पास आ जाएगा R की वैल्यू मॉडुलस ऑफ B स्क्वायर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 15 आ जाएगी P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो ट्रांसमिटेंस हम देखेंगे क्योंकि R की वैल्यू कुछ लिमिटेड आ रही है, तो ट्रांसमिटेंस इसमें कुछ ना कुछ होगा। कितना होगा ट्रांसमिटेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा C क्या है, कांस्टेंट है ट्रांसमिटेड का, तो कैपिटल C का मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल A मॉडुलस का स्क्वायर P2 बाई M डिवाइड बाय P1 बाई M हो जाएगा। तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ C का स्क्वायर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर P2 बाई P1 हो जाएगा। और C और A का जो रिलेशन है हमारे पास, जो इक्वेशन 15 के आसपास आया था उसमें आया था C अपॉन A इक्वल टू 2P1 डिवाइड बाय P1 प्लस P2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, P2 अपॉन P1 हो जाएगा। तो T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 28 आ जाएगी। नाउ क्योंकि ट्रांसमिटेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इट मींस व्हेन E ग्रेटर देन V नॉट, यानी कि जो एनर्जी है हमारे पास वो बड़ी है वैल्यू, तो ग्रेटर देन इस पोटेंशियल स्टेप से, तो इसका मतलब इसमें ट्रांसमिटेंस भी हो रहा है और कुछ एजिस से इसका हमारे पास क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेंस भी हो रहा है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेंस भी है इसमें एजिस से और इसका ट्रांसमिटेंस भी है। अगर हम R प्लस T देखें, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट वेव तो एक ही है। तो R प्लस T की वैल्यू हम देखें तो P1 माइनस P2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय P1 प्लस P2 होल स्क्वायर प्लस 4P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा P1 प्लस P2 होल स्क्वायर जो है एलसीएम ले लीजिए, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 प्लस 4P1 P2 आ जाएगा, और इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो R प्लस T की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो दस देयर इज सम रिफ्लेक्शन। हम क्या देखते हैं इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है इसमें और ट्रांसमिटेंस की वैल्यू भी आती है। तो व्हेन एनर्जी लेवल जो है हमारे पास ग्रेटर देन V नॉट, पोटेंशियल स्टेप से बड़ा है, तब हमारे पास इसका ट्रांसमिटेंस तो होता ही है वेव का, लेकिन रिफ्लेक्शन भी इसके द्वारा होता है। तो there is some reflection when if E greater than V naught, the reflectance will be large only if V naught becomes comparable in size with E। अगर comparable size E के comparable में हो तो reflectance ज्यादा आ जाएगा। Thus we may say that it is purely a quantum mechanical effect। ये क्या है, quantum mechanical effect है। अगर हम क्लासिकल थ्योरी में बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है टोटल वेव क्लासिकल थ्योरी से पूरी आगे चली जाएगी अगर E ग्रेटर देन V नॉट होगा, ठीक है। नाउ आपका हम केस 2 की बात करें, इफ E लेस देन V नॉट हो, यानी कि जो एनर्जी लेवल है हमारे पास, जो वेव फंक्शन का एनर्जी लेवल ये है और इसका एनर्जी लेवल ये E की वैल्यू जो है इसकी इससे पोटेंशियल स्टेप से लेस है, तब हम देखते हैं कि P2 की वैल्यू क्या थी, √2m E माइनस V नॉट, और इसमें -1 कोई कॉमन ले लो तो इसमें आ जाएगा 2m V नॉट माइनस E, और -√-1 इंटू ये आ जाएगा 2m V नॉट माइनस E, और √-1 की जो वैल्यू है वो क्या I के बराबर होती है। तो P2 इक्वल टू I √2m V नॉट माइनस E एज E ग्रेटर देन V नॉट में है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ P2 स्टार क्या आ जाएगा, -I √2m V नॉट माइनस E, क्यों I आ गया इसमें।
तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका। तो वी हैव साई 2 इक्वल टू सी रेज टू पावर आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस, और साई 2 स्टार जो है, जो हमारे पास वेव फंक्शन है सेकंड, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है सी का तो स्टार हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास कांस्टेंट जो है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सी स्टार आ जाएगा, और आई की जगह माइनस आई, तो इसी ई रेज टू पावर माइनस आई पी टू स्टार एक्स ओवर एच क्रॉस आ जाएगा। अब ये डिफरेंशिएट करिए इन दोनों इक्वेशन को, तो डेल शाई 2 ओवर डेल एक्स आ जाएगा सी आई पी टू ओवर एक्स क्रॉस ई रेज टू पावर आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस, और डेल शाई 2 स्टार ओवर डेल एक्स आ जाएगा सी स्टार माइनस आई पी टू स्टार डिवाइड बाई एच क्रॉस ई रेज टू पावर माइनस आई पी टू स्टार ओवर एच क्रॉस। तब दो प्रोबेबिलिटी करंट इन दिस केस इज गिवन बाई, हमारे पास क्या आ जाएगा एच क्रॉस बाई डिवाइड बाई 2 आई एम शाई 2 स्टार डेल शाई 2 डिवाइड बाई डेल एक्स माइनस शाई 2 डेल शाई 2 स्टार डिवाइड बाई डेल एक्स। हमारे पास ये इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी करंट की आ जाएगी इन द केस व्हेन ई कैपिटल ई लेस देन वी नोट। अभी ये जो वैल्यू हमने निकाली थी ये साई 2 स्टार डेल शाई 2 डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स और डेल शाई 2 स्टार डिवाइड बाई डेल एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट जो आ जाएगी एस आर टी इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 आई एम सी स्टार ई रेज टू पावर माइनस आई पी टू स्टार एक्स और एच क्रॉस सी आई पी टू डिवाइड बाई एच क्रॉस ई रेज टू पावर आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस माइनस सी ई रेज टू पावर आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस सी स्टार माइनस आई पी टू एक्स स्टार डिवाइड बाई एच क्रॉस ई रेज टू पावर माइनस आई पी टू स्टार एक्स ओवर एच क्रॉस। अब इसमें हमारे पास जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच क्रॉस ओवर 2 आई एम सी स्टार ई रेज टू पावर आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस, क्योंकि पी टू स्टार की जो वैल्यू है माइनस पी टू के बराबर है, तो ये रख देंगे सी आई पी टू ओवर एच क्रॉस और ई रेज टू पावर आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस प्लस सी स्टार ई रेज टू पावर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये ई रेज टू पावर आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस और पी टू स्टार की जगह माइनस पी टू हो जाएगा, तो आई माइनस पी टू डिवाइड बाई एच क्रॉस ई रेज टू पावर आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 आई एम आई पी टू और एच क्रॉस सी स्टार ई रेज टू पावर 2 आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस माइनस सी स्टार 2 आई पी टू एक्स ओवर एच क्रॉस। ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब ये प्रोबेबिलिटी करंट 0 हो गई, इट मीन्स द ट्रांसमिटेड करंट इज 0, क्योंकि ट्रांसमिटेंस जो है वो इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट। तो ये टी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी करंट जो है हमारे पास क्या आ गई 0 के बराबर आ गई। तो आर प्लस टी की वैल्यू क्या होती है, रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस क्या होता है 1, तो आर ट्रांसमिटेंस क्या होगा 0, तो आर की वैल्यू 1 हो गई। इट मीन्स व्हेन ई लेस देन वी नॉट, जो वेव फंक्शन है हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल रिफ्लेक्टेंस हो जाएगा, उसमें से ट्रांसमिटेंस कुछ नहीं होगा। तो रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, तो ये आ जाएगा बीवी स्टार P1 बाई एम और ए स्टार P1 बाई एम। तो ये हम वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे बीबी स्टार की डिवाइड बाय P1 बाई P1 बाई एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, और B अपॉन ए में जो रिलेशन है वो P1 माइनस P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2, ये इक्वेशन 21 और 22 से हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 स्टार डिवाइड बाई ए स्टार, और ये आ जाएगा P1 माइनस P2 का होल का स्टार डिवाइड बाई P1 प्लस P2 और P1 प्लस P2 का होल का स्टार आ जाएगा। नाउ दिस कम्स आउट, क्योंकि P2 हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटी है, तो P1 माइनस P2 स्टार डिवाइड बाई P1 प्लस P2 स्टार आ जाएगा, और P2 जो है वो स्टार माइनस P2 के बराबर है, तो ये वैल्यू P1 माइनस P1 प्लस P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P1 माइनस P2 आ जाएगा, और ये दोनों ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे, तो इसकी वैल्यू 1, तो रिफ्लेक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। So in this case the entire wave is reflected, that is all the electrons are reflected and none of them is transmitted। कोई भी इसमें जो ट्रांसमिटेंस जो है वो नहीं हो रहा है। The solution of the time dependent Schrodinger equation we have to calculate. So the time dependent Schrodinger equation in 3 dimension is this. As in earlier lecture ये हमने प्रूव किया था कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी और ब्रैकेट में शाई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल शाई ओवर डेल टी। So psi can be expressed as the product of two functions, one involving
द स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड द अदर इन्वॉल्विंग द टाइम कोऑर्डिनेट अलोन। तो साई एक्स वाई जेड टी हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फाई एक्स वाई जेड टी और यू टी में। ये हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो फाई एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगा और यू टी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये, इट कैन बी रिटन एज दिस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी फाई एक्स वाई जेड यू टी इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी फाई एक्स वाई जेड यू टी। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय द प्रोडक्ट फाई एक्स वाई जेड यू टी वी गेट यू टी डिवाइड बाई यू टी फाई एक्स वाई जेड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी फाई एक्स वाई जेड आई एच क्रॉस वाई एक्स वाई जेड टी फाई एक्स वाई जेड यू टी डेल बाई डेल टी यू टी। क्योंकि इसमें जो फाई एक्स वाई जेड है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, और इसमें यू टी बाहर आ जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट है। तो इसमें यू टी से यू टी कैंसिल हो जाएगा, फाई एक्स वाई जेड से फाई एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन फाई एक्स वाई जेड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी इन ब्रैकेट फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू आई एच क्रॉस अपॉन 1 अपॉन यू टी डेल बाई डेल टी यू टी। तो इन दिस इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वाइल द राइट, ये जो राइट हैंड साइड है इट इज ए फंक्शन ऑफ टी ओनली, टाइम का फंक्शन है। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन बोथ द साइड्स आर सेपरेटली इक्वल टू ए कांस्टेंट, ये अलग एक कांस्टेंट के इक्वल हो और ये अलग के एक कांस्टेंट के इक्वल हो, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन पर डिपेंड करती है और राइट हैंड साइड किस पर डिपेंड करती है, हमारे पास टाइम पर, टाइम डिपेंडेंट है ये। सो लेट दिस कांस्टेंट मतलब जो है वो इक्वल टू कितना है, ई के बराबर है, कैपिटल ई के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ई के बराबर लिख दिया हमने और राइट हैंड साइड को ई के बराबर लिख दिया। तो इक्वेशन 4, now this equation can be written as minus h cross square upon 2m del square plus v phi x y z equal to e phi x y z। तो minus h cross square upon 2m del square phi x y z हमारे पास प्लस v phi x y z equal to e phi x y z। तो डेल स्क्वायर फाइव एक्स वाई जेड प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये इसको 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन दिस फिफ्थ से हम ये ले लेंगे 1 अपॉन यू टी फॉर डेल बाई डेल टी यू टी इक्वल टू ई अपॉन एच आई एच क्रॉस। तो इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल डी बाई डी टी ऑफ लॉग यू टी इक्वल टू ई अपॉन आई एच क्रॉस, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशियल करें तो 1 अपॉन यू टी आ जाएगा और डेल बाई डेल टी ऑफ यू टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये हमारे पास माइनस आई एच ई माइनस आई ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एच क्रॉस आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ लॉग यू टी इक्वल टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस। अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड हमारे पास, तो लॉग यू टी बराबर आ जाएगा माइनस आई ई डी टी डिवाइड बाई एच क्रॉस। तो यू टी इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस टी आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों साइड का। तो यू टी इक्वल टू माइनस आई ई टी डिवाइड बाई एच क्रॉस। इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद प्लेन वेव से कंपेयर करें तो वी सी दैट द डायमेंशन ऑफ ई, ये जो डायमेंशन ई की है वो मस्ट बी ऑफ द एनर्जी, है ना, मस्ट बी ऑफ द सेम एज, मस्ट बी ऑफ द सेम एज एनर्जी, सेम एज एनर्जी, है ना, एनर्जी के समान आनी चाहिए। दस द ई इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ ई वी कैन राइट इन जनरल वे यू एन टी इक्वल टू माइनस ई एन टी अपॉन एच क्रॉस। यू एन क्या है हमारे पास, जनरल वे में हम ये ले लेंगे, ठीक है ना, एन लगा देंगे इसमें। तो हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स साई एक्स वाई जेड टी इक्वल टू सिग्मा एन सी एन साई एन एक्स वाई जेड टी, और ये आ जाएगा सिग्मा एन सी एन फाई एन एक्स वाई जेड ई रेस टू पावर आई ई एन टी अपॉन एच क्रॉस, क्योंकि साई एन जो है हमारे पास वो फाई एन और यू एन के बराबर होगा। यू एन की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर पुटअप कर दी। तो फॉर बाउंड सिस्टम द वैल्यूज अलाउड वैल्यूज फॉर वेरियस अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी कैपिटल ई के लिए आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। ये आइगन वैल्यूज कहलाती हैं ई एन, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू दीज there appears a function, there appear a function psi as the solution of the wave equation, and this function is termed as, इसको क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। थैंक यू।